अस्सलाम वालेकुम गाइस, मेरा नाम है फ़ायका। मैं आपको अपने चैनल मैथमेटिक्स लर्नर पर वेलकम करती हूँ। आज का मेरा टॉपिक है डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शन की प्रॉब्लम्स। हमने लास्ट टॉपिक में डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शन कवर किया था। आज मैं उससे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स आपको बताऊंगी कि कहाँ उनका यूजेज हम कर सकते हैं। गाइस, पहले तो मैं आपको बता दूं कि डायरेक्ट इनवर्स प्रोपोर्शन होता क्या है। अगर एक चीज़ दूसरी चीज़ के साथ डायरेक्टली बढ़े तो वो डायरेक्ट प्रोपोर्शन होती है। जैसे मैंने पहली जो एग्जांपल ली वो डायरेक्ट प्रोपोर्शन की है। इसमें कह रहे हैं कि अगर 20 मीटर क्लॉथ है वो हम 4 ड्रेसेस उससे बना सकते हैं। तो ये बताएं कि कितने क्लॉथ रिक्वायर्ड होगा 15 ड्रेसेस बनाने के लिए। तो गाइस, ये ऐसी प्रॉब्लम डायरेक्ट प्रोपोर्शन की प्रॉब्लम कहलाती है, क्योंकि 20 मीटर क्लॉथ के लिए 4 मीटर, अगर 4 ड्रेसेस बनाने हैं तो 20 मीटर है। तो ज़ाहिर है अगर इससे ज़्यादा ड्रेसेस हमें बनाने होंगे तो इससे ज़्यादा कपड़ा लगेगा। तो ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन की प्रॉब्लम कहलाती है। या अगर हम 4 से अगर कम बनाएंगे, अब 15 की जगह हम 4 की जगह 2 ड्रेसेस बनाएंगे, तो अगर हम ड्रेसेस कम करेंगे तो कपड़ा भी हमारा कम हो जाएगा। तो ये ऐसी कंडीशन को हम डायरेक्ट प्रोपोर्शन कहते हैं। तो गाइस, इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे कि दो हम लोग जो है वो कॉलम्स बना लेते हैं। एक जो है हम लिखेंगे क्लॉथ और दूसरी जगह हम लिखेंगे ड्रेस। अगर 20 मीटर क्लॉथ जो है वो यूज़ हो रहा है 4 ड्रेसेस के लिए, तो कितना क्लॉथ, हाउ मच, ये एक्स लिखेंगे यहाँ क्योंकि ये हमें मालूम नहीं है। कितना क्लॉथ रिक्वायर्ड होगा 15 ड्रेसेस के लिए। तो गाइज, ये प्रॉब्लम इस तरह से होती है कि जिस तरह मैंने ये अभी कॉलम वाइज लिखा है, क्योंकि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इसलिए मैं एरो देखें ऊपर लगा रही हूँ। इसीलिए अब आप इसको लिखेंगे किस तरह, यहाँ पे बस इक्वल, इसको आप अपॉन में लिख देंगे और यहाँ इक्वल टू लगा देंगे। ये क्वेश्चन इस तरह सॉल्व होता है। एक्स को हम एक जगह करके बाकी सारी चीज़ें दूसरी तरह का ले जाएंगे। ज़ाहिर है एक्स नीचे है तो मैं इसको इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करके ऊपर ले जाऊंगी। तो ये हो जाएगा अब 20 मल्टीप्लाई बाई 15 डिवाइडेड बाय 4। अब ये जो है वो एक्स के बराबर हो जाएगा। तो गाइस, अब मैं इसको सिंप्लीफाई करूँगी। 4 1 ज़ा 4 और 4 5 ज़ा 20 और अब हमारे पास आंसर आएगा 15 5 ज़ा 75। तो गाइज़, ये जो है वो डायरेक्ट प्रोपोर्शन की प्रॉब्लम है। आप ये देख लीजिए मैं किस तरह सॉल्व कर रही हूँ। मैंने इसमें जिस तरह से मेरा ये 2 कॉलम्स बने थे, मैंने उसको इसी हिसाब से डिवाइड में ले लिया और बीच में इक्वल टू लगा दिया। लेकिन यही प्रॉब्लम अगर हम इनडायरेक्टली करेंगे तो इसमें थोड़ा सा डिफरेंस आएगा सॉल्यूशन, वो मैं आपको बताती हूँ कैसे। ठीक है गाइस, ये देख लीजिए मेरी दूसरी प्रॉब्लम है। ये मैंने इनडायरेक्ट की ली है। इनडायरेक्ट की कैसी है वो मैं आपको बता रही हूँ। हमें खुद यहाँ से समझना है कि ये इनडायरेक्ट की प्रॉब्लम है या डायरेक्ट की। देख लीजिए, कह रहे हैं कि अगर 3 पाइप्स जो हैं वो 80 मिनट्स में जो है वो कोई कुछ टैंक जो है वो फिल कर रहे हैं, तो कितना टाइम लगेगा अगर 5 पाइप्स हों। अगर हम 3 की जगह 5 पाइप्स लेंगे तो गाइस, इसमें जो ना कुछ समझने की बात होती है। आप देख लीजिए, ज़रा अगर हम पहले 3 पाइप्स थे तो वो थोड़ा देर से जो है वो टैंक को फिल करेंगे। अगर यही पाइप्स जो है वो हम 3 से बढ़ा के 5 कर देते हैं तो ज़ाहिर है हमें टाइम थोड़ा सा कम लगेगा। तो यही बस इसमें पूछ रहे हैं। पहले जो है वो 80 मिनट्स लग रहे थे, लेकिन क्योंकि अब जो है वो हमारे पास पाइप्स जो है वो इंक्रीज़ हो गए हैं, तो अब हमारे पास हमें टाइम कम लगेगा। ये तो हमें पता है कि टाइम कम लगेगा, लेकिन हमें ये करना कैसे है इनडायरेक्ट में। तो गाइज़, ये जो है वो इनडायरेक्ट की प्रॉब्लम है। ये मैं आपको इसलिए बता रही हूँ, लिखना ज़रूरी है, क्योंकि अभी हमें जो है थोड़ा सा सॉल्यूशन में डिफरेंस करेंगे। जैसे कि पिछला किया था उससे थोड़ा सा डिफरेंस आएगा। तो एक तरफ हम कॉलम बनाते हैं पाइप्स का और एक तरफ हम लोग कॉलम बनाते हैं टाइम का। तो यहाँ पे 3 पाइप्स थे। अगर वो 80 मिनट्स में जो है वो टैंक फिल कर रहे हैं, तो अब जो है हम एक्स जो है वो यहाँ लिखेंगे, क्योंकि हम ये पूछ रहे हैं, हमसे ये पूछ रहे हैं हाउ लॉन्ग विल, यानी कि हमारा जो क्वेश्चन है, यानी कि जो हमारा एक्स है, जो हमें चीज़ फाइंड करनी है वो हमारा टाइम है। ये लॉन्ग का मतलब है टाइम, कितना टाइम अब लगेगा अगर आपके पास 5 पाइप्स हों। तो गाइज़, ये जो है देखें इनडायरेक्ट की प्रॉब्लम है। अब इसमें मैं दोनों एरो ऊपर नहीं लगा सकती, एक एरो ऊपर लगाना होगा और एक नीचे। ये आपकी मर्ज़ी है, ये आपके ऊपर है कि आप कौन सा एरो ऊपर करें और कौन सा नीचे। अब इसमें सॉल्यूशन में थोड़ा सा डिफरेंस आएगा। वो किस तरीके से कि अब यहाँ पे हम इक्वल टू तो लगाएंगे, लेकिन एक को हमें इन्वर्ट करना होगा। देखें, अब ये आपकी मर्ज़ी है। यहाँ पे अपॉन भी है, ये भी अपॉन है, लेकिन अब इसको इस तरह लिखना नहीं होगा। इसको मैं किस तरह लिखूँगी, 3/5 अपनी जगह लिखूँगी, लेकिन अब मैं इसको इन्वर्टेड कर दूंगी। अगर ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन होता तो मैं लिखती 80/x, लेकिन क्योंकि ये इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन है इसलिए मैं अब लिखूंगी x/80। तो गाइस, इस बात का ख्याल रखिएगा कि आपको प्रॉब्लम समझनी ज़रूरी है कि आपकी प्रॉब्लम डायरेक्ट की है या इनडायरेक्ट की है। वो इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आपको ये जो अरेंजमेंट है ना, उसके लिए आपको ज़रूरी है प्रॉब्लम समझना कि प्रॉब्लम आपकी थी कौन सी। अगर आपने यहाँ तक पहुँच गए तो बस अब आप x एक जगह करके बाकी चीज़ें दूसरी जगह ले जाइएगा, तो हो जाएगा 80 मल्टीप्लाई बाई 3/5। अब आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। 5 के टेबल में 80 कब आता है, 16 टाइम्स, और 16 3 ज़ा क्या हो जाएगा, 48 मिनट्स। तो गैस, ये आपका आंसर है। देख लीजिए इनडायरेक्ट की प्रॉब्लम हमने किस तरह सॉल्व किया। इनमें से अब आपकी मर्ज़ी है। यहाँ पे मैंने 80/x लिखा है,
इसको मैंने इन्वर्ट करके x/80 किया। अगर आपकी मर्ज़ी, अगर आप यहाँ पे चाहें तो 3/5 की जगह 5/3 लिख सकते हैं, लेकिन फिर ये 80/x अपनी जगह पर रखेंगे। यानी आप ये बात का ख्याल रखें कि या तो आपको इसको इन्वर्ट करना है या इसको, दोनों को इन्वर्ट नहीं कर सकते हम लोग। गाइस यहाँ पे एक बात मैं आपको और बता दूं कि देख लीजिए, हमें जो है ना हमेशा यूनिट एक ही लेना होता है। अगर हमारे पास 80 मिनट्स पूछे गए हैं और अगर क्वेश्चन में हमसे पूछा जाए कि कितने आवर्स अब आपको लगेंगे, तो ये ज़रूरी है कि जो भी आपका आंसर है उसको आपको आवर में चेंज करना होगा। आगे हम एक ऐसी प्रॉब्लम करेंगे, इसलिए मैं आपको ये बता रही हूँ। ठीक है गाइस, ये देख लीजिए मैंने एक और प्रॉब्लम ली है और ये हमें बताना है कि ये कौन सी है, डायरेक्ट की है इनडायरेक्ट की। आप देख लीजिए क्या लिख रहे हैं कि अगर 8 दिन लग रहे हैं 35 लेबरर्स को कोई काम करने में, तो अगर वही 35 की जगह अगर हम 20 लेबर्स करें तो कितना टाइम लगेगा। तो गाइस ये देख लीजिए, आप खुद देख लीजिए कि ये आपको समझ आ जाएगा कि ये इनडायरेक्ट की प्रोपोर्शन की प्रॉब्लम है। यानी कि अगर लेबर्स को हम लोग 35 की जगह कम कर रहे हैं, देख लीजिए अगर हमने लेबर्स 35 की जगह 20 कर दिए, यानी अगर हम लेबर्स घटा रहे हैं तो ज़ाहिर है हमें टाइम ज़्यादा लगेगा। तो ये गाइस इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन की प्रॉब्लम है। तो हमें बताना है कितने डेज। यहाँ पे भी हम 2 ही कॉलम बनाएंगे, एक कॉलम होगा हमारा डेज का और एक कॉलम हमारा होगा लेबरर्स का। ठीक है गाइस, तो ये देख लीजिए, अब हमारे पास अगर 8 डेज हैं तो 35 लेबरर्स थे, और अब अगर हमारे पास 20 लेबरर्स हैं तो कितने डेज लगेंगे, कितना टाइम लगेगा। तो अब ये हमारे पास एक्स आ गया। गाइस मैंने आपको बताया ये कौन सी प्रॉब्लम है, ये इनडायरेक्ट की प्रॉब्लम है। इनडायरेक्ट का तरीका क्या होता है, एक तो हम एरो ऊपर लगाएंगे और एक एरो हम नीचे लगाएंगे। अब ये आपकी मर्ज़ी है कि आप कौन सा जो है वो कौन सी साइड आप जो है वो ऊपर रख रहे हैं और कौन सी साइड इन्वर्ट कर रहे हैं। आपको करना कोई भी एक साइड है। मैं ये साइड ऊपर नीचे कर देती हूँ क्योंकि हमारा एक्स अलग हो जाएगा। तो मैं लिख रही हूँ x/8। अब ये मैं 35/20 अपनी जगह पे रख दूँगी। ठीक है, मैंने आपको बताया था कोई भी एक साइड हम चेंज करेंगे। अगर तो आप ये वाले साइड चेंज करेंगे तो आपके पास आएगा 20/35, लेकिन फिर ये 8/x अपनी जगह रहेगा। अब अननोन को एक तरफ करेंगे, x = 35 × 8 / 20। ये 4 के टेबल से जाएगा, 4 2 ज़ा 8, 4 5 ज़ा 20, 5 1 ज़ा 5, 5 7 ज़ा 35। अब 7 2 ज़ा क्या हो गया हमारे पास 14 डेज। तो गाइस आप देख सकते हैं पहले हमें जो है 8 डेज लग रहे थे, लेकिन क्योंकि अब हमने लेबर्स कम कर दिए तो हमारे पास कितना टाइम लगा, हमारा टाइम बढ़ गया। तो गाइस ये इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन की प्रॉब्लम की एग्जाम्पल है। ठीक है, अब अपनी नेक्स्ट प्रॉब्लम पे चलते हैं। भी कह रहे हैं कि अगर 20 बुक्स की कॉस्ट जो है वो 180 रुपीज़ है, तो बताएं कि 15 बुक्स की कॉस्ट कितनी होगी। तो गाइज़ ये देख लीजिए आप, ये कौन सी प्रॉब्लम हुई, ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन की प्रॉब्लम हुई। ज़ाहिर है अगर बुक्स बढ़ेंगे तो उनके पैसे भी बढ़ेंगे, अगर बुक्स कम होंगे तो उनके पैसे भी कम होंगे। तो ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन है, यानी एक चीज़ के बढ़ने से दूसरी चीज़ बढ़ेगी और एक चीज़ के कम होने से दूसरी चीज़ भी कम हो जाएगी। तो अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे भी 2 कॉलम्स ही बनाएंगे। एक जगह हम लिखेंगे बुक्स और एक जगह उनका अमाउंट, यानी अमाउंट रुपीज़ में हम लिख देंगे। ठीक है गाइस, तो अब यहाँ पे हमारे पास है 20 बुक्स थी तो प्राइस थी 180 रुपीज़। अब 15 बुक्स हैं तो प्राइस कितनी है, ये एक्स हो गया हमारे पास। ये मैंने आपको बताया ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन की एग्जांपल है। तो अब क्या करेंगे, सिंपल जैसे ये लिखा हुआ है इसको एज इट इज़ ही हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। एक्स को एक तरफ कर देंगे, हो जाएगा 180 × 15 और डिवाइड में आ जाएगा हमारे पास 20। ये 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 2 1 ज़ा 2, 2 9 ज़ा 18। 15 को आप 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, आपके पास आंसर आ जाएगा 135 रुपीज़। तो गाइज़ ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन के एग्जांपल है। एक चीज़ बढ़ रही है, दूसरी चीज़ भी उसके साथ बढ़ रही है। एक चीज़ कम हुई, 180 रुपीज़ थे क्योंकि 20 बुक्स थी, अब 15 बुक्स हो गई, कम हो गई तो पैसे भी कम हो गए। ठीक है गाइस, नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ चलते हैं। इसमें कह रहे हैं कि अगर 14 किलोमीटर जो है वो 25 मिनट्स में एक कार ट्रैवल कर रही है, तो आप बताएं कि अगर यही जो है इतनी स्पीड से वो चले, तो आप बताएं कि वो 5 आवर्स में कितना डिस्टेंस कवर करेगी। तो गाइस अब यहाँ पे देख लीजिए, हमें जो है ना स्पीड जो है उसको कंसिडर ही नहीं करना, क्योंकि स्पीड सेम है। जो चीज़ सेम होती है ना उसको हम लोग उसमें उसको कुछ भी हम लोग डिस्टर्ब नहीं करेंगे। जो चीज़ हमें से पूछी जा रही है सिर्फ उसको हमें जो है ना देखना है। तो हमें जो है ना यहाँ पे क्या चीज़, दो इसके अलावा और क्या चीज़ें हैं, एक तो डिस्टेंस है और एक टाइम है। तो यहाँ पे मैं लिख रही हूँ डिस्टेंस और दूसरा मैं कॉलम बनाऊँगी टाइम का। ठीक है, डिस्टेंस हमारा जो है 14 किलोमीटर जो है वो 25 मिनट्स में कन्वर्ट करेगा। यहाँ पे मैं आपको बताऊँगी कि देखें ये 25 मिनट्स लिखे हैं और हमसे पूछ रहे हैं कि कितने आवर्स लगे। अगर 5 आवर्स हैं तो गाइस इसके नीचे मैं 5 नहीं लिख सकती, इस बात का ख्याल रखिएगा, क्योंकि एक हमारे पास जो है क्वांटिटी आवर्स में दी हुई है और एक क्वांटिटी मिनट्स में दी हुई है, तो इन दोनों को मैं आपस में कंपेयर नहीं करवा सकती। मुझे ज़रूरी है या तो 25 मिनट्स को मैं आवर्स में कन्वर्ट करूँ या 5 आवर्स को मिनट्स में कन्वर्ट करूँ। तो ज़्यादा आसान तो ये है कि मैं इन आवर्स को जो है वो मिनट्स में कन्वर्ट कर सकती हूँ। अगर फिर अब आपसे कह रहे हैं कि कितना, हाउ फार
फार मतलब अब डिस्टेंस पूछ रहे हैं, तो यहाँ पे मैं 14 के नीचे एक्स लिख दूँगी, और अब 25 मिनट्स के नीचे मैं लिखूँगी 5 आवर्स हैं, लेकिन 5 आवर्स में कितने हमारे पास मिनट्स होंगे, हम 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये जो है आपका ये सही हो जाएगा। यहाँ पे आप सिर्फ 5 नहीं लिख सकते, अगर आप सिर्फ 5 लिखेंगे तो ये गलती हो जाएगी, क्योंकि हमसे पूछ रहे हैं टोटल जो है वो टाइम क्या है 5 आवर्स, और आवर्स में दूसरा हमारे पास यूनिट है मिनट्स, तो हमें इनको सेम यूनिट में कन्वर्ट करना है, तो हमने अब इनको सेम यूनिट में कन्वर्ट कर दिया। अब वैसे ही करना है, एक्स को एक तरफ रखेंगे और बाकी सारी चीज़ें दूसरी तरफ ले जाएंगे। इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स ऊपर आ जाएगा, 14 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 60 डिवाइड बाई 25। सबसे पहले तो मैं 5 को 25 से कैंसिल कर दूंगी, 5 5 25, नीचे 5 आ गया, 5 1 5 5 12 60, 14 और 12 को आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 168। गाइज यही आपका आंसर है, यानी वो 168 किलोमीटर जो है डिस्टेंस ट्रैवल करेगा अगर जो है वो इसी स्पीड से चलता रहे और 5 आवर्स गुजर जाएँ तो इस तरीके से ये जो है ना आपकी प्रॉब्लम है जो कि डायरेक्ट प्रोपोर्शन की है, क्योंकि जिस तरह टाइम बढ़ेगा, अगर स्पीड सेम है तो जिस तरीके से टाइम बढ़ता जाएगा तो उनका डिस्टेंस भी बढ़ता जाएगा। ठीक है गाइस, एक लास्ट प्रॉब्लम भी हम सॉल्व कर लेते हैं। कह रहे हैं कि अगर 6 बिल्डर्स हैं, अगर वो 10 हाउसेस 30 मंथ्स में बना रहे हैं तो कितने बिल्डर, तो अगर 18 बिल्डर्स, यानी आप देख लीजिए बिल्डर्स हमने बढ़ा दिए हैं, तो उनको कितना टाइम लगेगा अगर उन्हें भी यही 10 हाउसेस बनाने हों। तो गाइस ये देख लीजिए, ये तो 10 हाउसेज है ना, ये कांस्टेंट है, यानी कि ये चेंज नहीं हो रहे। यहाँ पे भी सेम नंबर ऑफ हाउसेज पूछे जा रहे हैं, तो इसको हम लोग कंसिडर नहीं करेंगे। जो चीज़ चेंज हो रही होती है हम सिर्फ उसको जो है वो कंसिडर करते हैं। तो गैस यहाँ पे हम लोग जो है वो हाउसेस को कंसिडर नहीं करेंगे, हम सिर्फ किसको कंसिडर करेंगे, 2 कॉलम बनेंगे, एक बिल्डर्स का और एक मंथ्स का, मंथ्स यानी टाइम पीरियड का। तो कह रहे हैं कि अगर 6 बिल्डर्स हैं तो मंथ्स कितने लग रहे हैं 30, तो अब जो है वो हाउ लॉन्ग, यानी अब लॉन्ग यानी टाइम पूछ रहे हैं, तो यहाँ पे एक्स आ जाएगा। और अगर बिल्डर्स 18 है तो गाइज़ ये देख लीजिए, अब आपको मैं बता दूँ कि ये इनडायरेक्ट है, क्योंकि ज़ाहिर है अगर बिल्डर्स बढ़ा देंगे तो हमें टाइम कम लगेगा। तो आपने क्या किया, अब इसको ऐसे करेंगे, एक को ऊपर करेंगे, ठीक है। अब क्या, तो आपको हम ऐसा करते हैं कि एक्स को ऊपर ले जाते हैं, किसी भी एक साइड को हमें इन्वर्ट करना है। तो मैं यहाँ लिखूँगी 6/18 इज इक्वल टू x/30। अब मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगी, एक्स अपनी जगह पे, एक्स को मैं एक तरफ रख दूँगी अलग, ताकि वो मुझे फाइंड करने में ईजी हो जाए। एक्स इज इक्वल्स टू 6 मल्टीप्लाई बाय 30 डिवाइड बाई 18, 6 1 6, 6 3 18, 3 1 3, 3 10 30। आंसर क्या आया, 10 मंथ्स। तो गाइस एक और चीज़ भी आप देख लीजिए कि जब हमारे पास 6 बिल्डर्स थे, अब अगर 6 के 3 टाइम्स बिल्डर हो गए हैं, यानी कि पहले 6 थे अब वो उससे 3 गुना बढ़ गए, तो ज़्यादा टाइम 3 गुना कम हो गया है। देख लीजिए अब 10 मंथ्स हो गया, 3 गुना जो कि 30 मंथ्स का 3 गुना कम हो गया। तो ये देख लीजिए, ये इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन की प्रॉब्लम इस तरह से सॉल्व होती है कि आपको किसी भी एक साइड को इन्वर्ट करना पड़ता है। तो गाइस इस वीडियो के लिए इतना ही, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में कुछ और प्रॉब्लम्स करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।